बढ़ते हैं आगे। क्या कोई देश सिर्फ बंदरगाह बनाकर दूसरे देश की किस्मत बदल सकता है, या फिर क्या विकास के नाम पर दिया गया कर्ज किसी देश की संप्रभुता तक गिरवी रख सकता है? आज कहानी सिर्फ श्रीलंका की नहीं है, आज कहानी है उस ड्रैगन मॉडल की जिस पर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। पहले अरबों का कर्ज, फिर कर्ज का बोझ और आखिर में देश की सबसे रणनीतिक संपत्तियों पर नियंत्रण। हम्बनटोटा ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, ये दुनिया की सबसे चर्चित भू राजनीतिक कहानी है। अब इसी हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर एक और बड़ा विवाद सामने आ गया है। श्रीलंका में चीन का नया खेल, हम्बनटोटा पर ड्रैगन का कारनामा। $125 मिलियन टैक्स चोरी का खुलासा, आरटीआई ने खोली चीनी कंपनी की पोल। कर्ज के बाद अब टैक्स विवाद, ड्रैगन की डेब्ट ट्रैप पर नए सवाल। हम्बनटोटा पर चीन फिर घिरा, रेड नोटिस से कोर्ट तक का सफर। विकास या कर्ज का जाल, श्रीलंका को लूट रहा चीन। दुनिया में कोई भी ताकत बिना मकसद के अरबों रुपए नहीं लगाती। चीन ने श्रीलंका से कहा, हम बंदरगाह बनाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी और देश तरक्की करेगा। श्रीलंका ने भरोसा किया, कर्ज लिया और विकास के सपने बुनने लगा। लेकिन कुछ साल बाद वही सपना कर्ज के बोझ तले दब गया। हम्बनटोटा पोर्ट चीन के नियंत्रण में चला गया और अब एक नया विवाद सामने है। 2007 में चीन के कर्ज से हम्बनटोटा पोर्ट बनाया गया। परियोजना से उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हुई। श्रीलंका पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया। कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर 2017 में बड़ा फैसला हुआ। 2017 में 99 साल की लीज पर पोर्ट चीन को सौंप दिया गया। संचालन की जिम्मेदारी चीनी कंपनी के हाथ में गई। हम्बनटोटा चीन की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी की मिसाल बना। अब 125 मिलियन श्रीलंकाई रुपए के टैक्स बकाया का नया विवाद। ये बकाया पोर्ट चलाने वाली चीनी कंपनी पर है। मामला नगर परिषद के नोटिस और अदालत तक पहुंच चुका है। जिस चीनी कंपनी के हाथ में इस रणनीतिक बंदरगाह का संचालन है, उसी पर 125 मिलियन श्रीलंकाई रुपए से ज्यादा टैक्स बकाया होने का आरोप लगा है। सवाल सिर्फ टैक्स का नहीं, सवाल यह है कि क्या चीन विकास देता है या धीरे धीरे देशों पर आर्थिक कब्जा करता है। आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों ने श्रीलंका की राजनीति में हलचल मचा दी। रिकॉर्ड बताते हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट गुट पर नगर परिषद का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया था। 125.9 मिलियन श्रीलंकाई रुपए का नगर निगम टैक्स बकाया। आरोप पोर्ट ऑपरेटर हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप पर है। बकाया में असेसमेंट टैक्स, जुर्माना और वारंट चार्ज शामिल। नगर परिषद ने मामले पर रेड नोटिस जारी किया। भुगतान नहीं होने पर संपत्ति जब्ती की चेतावनी। कंपनी ने कोर्ट में नोटिस को चुनौती दी है। इस कंपनी में मूल टैक्स के साथ जुर्माना और अन्य शुल्क भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि जिस कंपनी के पास अरबों की परियोजना है, उसी पर स्थानीय निकाय का टैक्स नहीं चुकाने का आरोप है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने लंबे समय तक यह बकाया क्यों बढ़ता गया? क्या निगम सिर्फ आम लोगों के लिए है या विदेशी कंपनियों के लिए भी नियम बराबर लागू होते हैं? जब बकाया बढ़ता गया तो हम्बनटोटा म्युनिसिपल काउंसिल ने चीनी कंपनी को रेड नोटिस भेज दिया। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई कि अगर टैक्स जमा नहीं किया गया तो कानून के मुताबिक संपत्ति जब्त भी की जा सकती है। यानी मामला अब सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं था। स्थानीय प्रशासन पहली बार इतनी सख्ती दिखा रहा था। लेकिन इसके बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। कंपनी ने प्रशासन के सामने झुकने की बजाय अदालत का दरवाजा खटखटाया। यहीं से शुरू हुई कानूनी लड़ाई, जिसने पूरे विवाद को राष्ट्रीय बहस बना दिया। चीनी कंपनी ने नगर परिषद के नोटिस को अदालत में चुनौती दी और अंतरिम राहत हासिल कर ली। अदालत के आदेश के बाद तत्काल जब्ती की कार्रवाई रुक गई। दूसरी तरफ नगर परिषद ने भी पीछे हटने की बजाय निजी लॉ फर्म नियुक्त की और मुकदमा लड़ने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। अब सवाल यह है कि टैक्स वसूलने के लिए एक स्थानीय निकाय को अपनी जेब से पैसा क्यों खर्च करना पड़ रहा है? क्या एक विदेशी कंपनी कानून से ऊपर है या मामला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है? यही सवाल अब श्रीलंका की जनता पूछ रही है।
चीन पहले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आसान शर्तों पर कर्ज देता है। शुरुआत में सब कुछ आकर्षक लगता है, लेकिन जब कर्ज का बोझ बढ़ता है और भुगतान मुश्किल हो जाता है, तब रणनीतिक संपत्तियों पर चीन का प्रभाव बढ़ने लगता है। चीन इन आरोपों को खारिज करता है और अपने निवेश को विकास का मॉडल बताता है, लेकिन हम्बनटोटा जैसे उदाहरण इस बहस को लगातार हवा देते रहे हैं। यही वजह है कि अब दुनिया चीन की हर बड़ी परियोजना को नए नजरिए से देखने लगी है। साल 2022 श्रीलंका इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा खत्म, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, दवाइयों की कमी और जनता सड़कों पर। सरकार बदल गई, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान सवाल उठा कि जिन परियोजनाओं के लिए इतना बड़ा कर्ज लिया गया, क्या उनका फायदा देश को मिला या सिर्फ कर्ज का बोझ बढ़ता गया। हम्बनटोटा का नाम हर बहस के केंद्र में आ गया। अब ताजे विवाद ने नई बहस छिड़ दी है। अगर एक विदेशी कंपनी स्थानीय टैक्स नहीं चुकाती, तो क्या उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो किसी स्थानीय कारोबारी के खिलाफ होती, या फिर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के नाम पर अलग नियम लागू होंगे। अदालत में मामला विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन इस विवाद ने जवाबदेही पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। हम्बनटोटा भारत के समुद्री हितों के बेहद करीब स्थित है, इसलिए जब इसका संचालन चीन के हाथ में गया तो नई दिल्ली ने भी रणनीतिक चिंता जताई। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी लंबे समय से भारत के लिए सुरक्षा का विषय रही। यही वजह है कि हम्बनटोटा सिर्फ श्रीलंका का नहीं, पूरे क्षेत्र की भू राजनीति का मुद्दा बन गया। जब परियोजना शुरू हुई थी, तब रोजगार और समृद्धि के बड़े वादे किए गए थे, लेकिन कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिला। हम्बनटोटा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। टैक्स विवाद पर अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान चीन की निवेश नीति और कर्ज मॉडल की ओर खींचा है। विकास, कर्ज और रणनीतिक हित, इन तीनों के बीच संतुलन कितना जरूरी है, यह श्रीलंका की कहानी साफ बताती है। सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ कारोबार है या भू राजनीति का सबसे बड़ा खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे